हेलो बच्चों, आज हम लोग पदबंध, ये जो व्याकरण का एक टॉपिक है वो सीखेंगे कि पदबंध क्या होता है, जो कि आपको 10th सीबीएसई बोर्ड में सिलेबस में है। पदबंध सीखने के पहले हमें पद और शब्द का फर्क जानना जरूरी है। तो पद वाक्य से अलग रहने पर शब्द और वाक्य में प्रयुक्त हो जाने पर शब्द पद बन जाते हैं। इसका एग्जाम्पल मैं आपको उदाहरण के साथ दूंगी कि जैसे कि ये देखिए, वह बूढ़ा आदमी शीला का पति है। ये एक वाक्य है। अगर इसमें के इनमें से हम लोग जो शब्द है, जैसे कि ये बूढ़ा, ठीक है, बूढ़ा शब्द है, उसको मैंने अलग लिख लिया, इसको मैंने अलग लिख लिया बूढ़ा। इसमें का आदमी शब्द मैंने अलग लिख लिया, इसमें का पति शब्द मैंने अलग लिख लिया। तो ये जो बूढ़ा सेपरेट लिखा है, आदमी, पति, ये केवल शब्द कहलाए जाएंगे। लेकिन अगर इन शब्दों को, ये जो शब्द है, इन शब्दों को मैं किसी वाक्य में बांध दूं, वो किसी वाक्य में चले जाते हैं, तो उसे पद कहते हैं। यानी जब वो सिंगल होते हैं, सिर्फ सिंगल सिंगल वर्ड यूज करेंगे हम लोग, जैसे कि बूढ़ा, तो वो शब्द है। लेकिन अगर इस बूढ़ा शब्द को मैं सेंटेंस में यूज करूंगी, सेंटेंस में उसको प्रॉपर स्थान दूंगी, उसको एक प्लेस मिल जाएगा, तो वहां पर वो क्या कहलाएंगे? पद कहलाएंगे। तो बहुत सिंपल है। अगर वो सेंटेंस में है तो पद कहलाते हैं, और वाक्य के बाहर आते हैं तो वो शब्द कहलाते हैं। जब शब्द व्याकरणिक नियमों के तहत किसी वाक्य में निश्चित स्थान प्राप्त कर लेते हैं तो पद बन जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि ये जो शब्द है, ये शब्द अगर किसी व्याकरणिक नियमों के तहत, व्याकरणिक नियमों के तहत यानी कि कोई है, संज्ञा है, कोई सर्वनाम है, कोई क्रिया विशेषण है, जो भी शब्द वो वाक्य में आते हैं, उनका एक निश्चित स्थान मिल जाता है, तब वो पद कहलाते हैं। पदों का क्रम या स्थान बदलने से वाक्य का अर्थ भी बदल जाता है। आपको तो पता है, अगर इस वाक्य में का बूढ़ा आदमी शीला का पति है, अगर मैं ऐसा न कहते हुए वह पति का आदमी है बूढ़ा, तो ये इसका अर्थ ही बदल हो जाएगा, यानी ये अर्थहीन हो जाएंगे। लेकिन अगर हम उसको प्रॉपर क्रम में, उस पदों को, उसके स्थान को प्रॉपरली करेंगे, तो वो एक सार्थक वाक्य बनेगा। इसलिए पद और शब्द में ये फर्क है। अगर वाक्य में लिखते हो तो उसको पद कहलाते हैं, वाक्य के बाहर लिखोगे तो वो हो जाएगा शब्द। ये तो हो गया पद और शब्द। इसके बाद हम पढ़ेंगे पदबंध। अब ये पदबंध क्या होता है? पदबंध मतलब कि जो पद है वो एक इकाई में बन जाते हैं। ग्रुप ऑफ पद बोल सकते हो आप इंग्लिश में। 4 से 5 ग्रुप में, 2 या 3 से ग्रुप में ये पद होते हैं, वो एकत्रित बन जाते हैं। तो एकत्रित बनना मतलब कि वो एक प्रॉपरली व्याकरणिक इकाई में बन जाते हैं, वो व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं। जैसे वाक्य में जब एक से अधिक पद, जैसे यहाँ पर बोला है कि वाक्य में जब एक से अधिक पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं, तब उस बंधी हुई इकाई को पदबंध कहते हैं। तब उस बंधी हुई इकाई को क्या कहते हैं? पदबंध कहते हैं। कई पदों के योग से बने वाक्यांश को जो एक ही पद का काम करता है, उसे पदबंध कहते हैं। तो देखिए, जब तक मैं आपको ये उदाहरण के साथ नहीं समझाऊं तो ये समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम लोग उदाहरण के साथ समझते हैं। अब यहाँ पर बोल्ड लेटर में जो जो लिखा है उस पर ध्यान केंद्रित करना। सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र जीत गया। अब यहाँ पर बोल्ड लेटर में क्या करा है? सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र। अब ये जो छात्र है, ये संज्ञा है, जैसे कि ये नाउन है, संज्ञा मीन्स नाउन, ये संज्ञा है। तो इसके साथ में सबसे तेज दौड़ने वाला, ये दूसरे 4-5 पद मिल गए हैं, यानी ये जो 5 पद है वो एक साथ आए। लेकिन ये पांचों पद, ये पांचों पद किसका काम कर रहे हैं? छात्र को, छात्र का कार्य कर रहे हैं, मतलब छात्र को दिखा रहे हैं, यानी संज्ञा का कार्य कर रहे हैं। उसके बाद में ये लड़की अत्यंत सुंदर, सुशील और परिश्रमी है। अब यहाँ पर ये बोल्ड लेटर में आपको दिख रहा है अत्यंत सुशील और परिश्रमी। इसका मतलब अत्यंत सुशील और परिश्रमी क्या है? विशेषण है।
एडजेक्टिव है। इसका मतलब यहाँ पर अत्यंत सुशील और परिश्रमी में भी 4 पद है, किंतु वे मिलकर किसका काम कर रहे हैं? विशेषण का काम कर रहे हैं। उसके बाद नदी बहती चली जा रही है, नदी बहती चली जा रही है। अब ये बोल्ड लेटर जो है बहती चली जा रही है, इसमें भी 5 पद है, किंतु वे मिलकर एक ही पद अर्थात क्रिया का काम कर रहे हैं। नदी कलकल करती हुई बह रही थी, नदी कलकल करती हुई बह रही थी। अब यहाँ पर कलकल करती हुई बहना, इसको बोल्ड किया है, तो ये 3 पद है, ये 3 पद है, पर ये मिलाकर एक ही पद, एक ही अर्थात क्रिया विशेषण का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये जो मैंने बोल्ड सब किया है, जो कलर में किया है, देखिए आप यहाँ पर सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र, सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र, छात्र क्या होता है? संज्ञा। तो इस संज्ञा का कार्य कर रहे हैं ये लोग। यहाँ पर अत्यंत सुशील परिश्रमी, यहाँ पर बहती चली जा रही नदी, जो नदी है वो बहती चली जा रही है, तो इसको लास्ट में बोल्ड किया है, ये क्रिया का काम कर रहा है। तो इस तरह मुख्य पद के आधार पर पदबंध के 5 प्रकार होते हैं। पदबंध के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। पहला है संज्ञा पदबंध, दूसरा विशेषण पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। एक क्या है? क्रिया विशेषण पदबंध, जो मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, तो मैं वो लिख देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। वो एक रह गया लिखना, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या होता है? क्रिया विशेषण पदबंध। तो ये ऐसे 5 पदबंध है, संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण, पदबंध। तो ये पदबंध पहचानने के लिए पहले आपको ये जानना है कि संज्ञा क्या होता है। सबको पता है, 5th स्टैंडर्ड से सिखाया जाता है संज्ञा क्या होता है, जिसको हम इंग्लिश में नाउन बोलते हैं, जो नाम का काम करता है। विशेषण पदबंध क्या होता है? जो एडजेक्टिव होते हैं। सर्वनाम क्या होता है? जो प्रोनाउन होते हैं। एंड क्रिया जो होता है वो क्या होता है? वर्ब होता है, एक्शन वर्ब होता है। एंड क्रिया विशेषण पदबंध मतलब क्रिया को डिफाइन करने वाला, क्रिया को डिस्क्राइब करने वाला, यानी क्रिया कैसे हो रही है, वो आगे आगे मैं आपको समझाऊंगी। पहला हम लोग करते हैं संज्ञा पदबंध। अब इस संज्ञा पदबंध कैसा पहचानना है? देखिए, वह पदबंध जो वाक्य में संज्ञा का कार्य करे संज्ञा पदबंध कहलाता है। पदबंध में अंतिम, अब यहाँ पर इस पे नोट कीजिए और ध्यान देकर सुनिए कि वह ये जो पदबंध का अंतिम, अंतिम मतलब लास्ट अथवा शीर्ष शब्द यदि संज्ञा हो, यदि क्या हो? संज्ञा हो, और अन्य सभी पद उसी पर आश्रित हो, क्या हो? आश्रित हो, तो वह संज्ञा पदबंध कहलाता है। अब ये डेफिनेशन के हिसाब से मैं आपको इसमें समझाती हूँ एग्जाम्पल, उदाहरण में। ये उदाहरण क्या है? पास के मकान में रहने वाली औरत मेरी परिचित है। बोल्ड कहाँ तक है? इस औरत, ये वर्ड, ये पद पर, ये औरत जो पद है उस पर बोल्ड, वहां तक बोल्ड लेटर है। तो इसका लास्ट पद, लास्ट का लेटर, लास्ट वर्ड देखना है आपको, लास्ट पद देखना है। इसका अंतिम पद शीर्ष हो, शीर्ष मतलब मुख्य, मेन हो, और इसी पद के ऊपर ये सारे के सारे आश्रित है, डिपेंडेंट है। तो पास के मकान में रहने वाली औरत मेरी परिचित है। तो ये जो लास्ट वाला पद है, अगर वो संज्ञा होता है तो वो संज्ञा पद है। सिंपल उसकी एक हिंट है, टेक्निक है कि अगर आप लास्ट वाला पद जो भी बोल्ड होगा, आपको एग्जाम में अंडरलाइन रहता है, यहाँ मैंने बोल्ड करके बताया, मे बी आपको अंडरलाइन होगा। तो जो पद लास्ट वाला है, जो अंडरलाइन तक है, वो आपको देखना है कि वो संज्ञा है क्या। अगर वो संज्ञा होता है तो वो संज्ञा पद बन। सेम सारे के सारे ऐसे ही है। चार ताकतवर आदमी भारी चीज उठा, भारी चीज को नहीं उठा पाए, तो यहाँ पर आदमी, ऑब्वियसली आदमी मतलब इंसान, और इंसान संज्ञा होता है। यह पेड़ तो किसी बड़ी और तेज धार वाली कुल्हाड़ी कुल्हाड़ी से ही कट सकता है। नाउ कुल्हाड़ी इस क्या है? आपका संज्ञा है, तो ये संज्ञा पद बन होगा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने लंका के राजा रावण को मार गिराया।
अब यहाँ पर जो है राजा रावण ये लास्ट में है, तो वो ऑब्वियसली वो क्या है, संज्ञा है, तो ये संज्ञा पद बन है। सेम ऐसे ही अयोध्या के महाराजा दशरथ, दशरथ के 4 पुत्र थे, अभी लास्ट में महाराजा दशरथ यानी दशरथ है, दशरथ ऑब्वियसली एक नाम है, तो वो संज्ञा पदबंध कहलाएगा। लंका का राजा रावण बहुत विद्वान था, सेम चीज है, रावण वर्ड है, रावण एक नाम है, संज्ञा है, इसके लिए संज्ञा पद। तो ज्यादा कुछ नहीं, आपको सिर्फ इसके जो भी अंडरलाइन होगा या जो बोल्ड लेटर होगा उसका, उसके लास्ट वाला पद आपको देखना है। अगर वो लास्ट वाला पद संज्ञा है तो वो संज्ञा पद बंद होगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे विशेषण पदबंध। तो विशेषण पदबंध में क्या होगा, विशेषण पदबंध में ऑब्वियसली विशेषता होती है, एडजेक्टिव होता है। विशेषण मतलब एडजेक्टिव, नाउन या प्रोनाउन को जो डिस्क्राइब करता है, नाम या सर्वनाम को जो डिस्क्राइब करता है वो विशेषण होता है। वह पदबंध जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषण बतलाता हुआ विशेषण का कार्य करे उसे विशेषण पदबंध कहलाता है। पदबंध का शीर्ष अथवा अंतिम शब्द यदि विशेषण हो, देखिए फिर से, जैसा संज्ञा में अंतिम पद शीर्ष होता है, अंतिम पद अंतिम पद जो है वो संज्ञा होता है, वो संज्ञा पदबंध होता है। सेम ऐसे ही विशेषण में भी पदबंध का जो भी पदबंध होगा उसका शीर्ष अथवा अंतिम शब्द जो अंतिम पद है, अंतिम पद जो है वो विशेषण होगा, तो और अन्य सभी उस पर आश्रित हो तो वो विशेषण पदबंध कहलाता है। अभी यहाँ पर एक मिस्टेक है जो मैं क्लियर करूँगी, ये गाड़ियाँ नहीं आएगा यहाँ पर। यहाँ पर देखो, तेज चलने वाली गाड़ियाँ, तेज चलने वाली गाड़ियाँ जो कि, एक मिनट, हाँ, यहाँ पर तेज चलने वाली गाड़ियाँ प्रायः समय से पहुंचती है। अभी यहाँ पर देखिए आप, तेज चलने वाली गाड़ियाँ, अभी आपकी जो बोल्ड लिखा है वो सिर्फ तेज चलने वाली है, पर वो वो किसकी विशेषता बता रही है, गाड़ियाँ की विशेषता बता रही है, इसलिए यहाँ पर विशेषण पद बना। सेम नेक्स्ट उदाहरण में भी ऐसा ही, अगला उदाहरण, उस घर के सामने बैठा हुआ आदमी जासूस। अच्छा, आदमी जासूस है, लेकिन कौन सा आदमी, उस घर के सामने बैठा हुआ, यानी उस आदमी को डिस्क्राइब किया है इस विशेषण से। उसके बाद सैनिक का घोड़ा अत्यंत सुंदर, फुर्तीला और आज्ञाकारी है। ऑब्वियसली सुंदर, फुर्तीला, आज्ञाकारी ये सारे विशेषण होते हैं, इसलिए ये विशेषण पद बन है। बरगद और पीपल की घनी छांव से हमें बहुत सुकून मिला। अब इस छांव, ये छांव है, शैडो है, इस शैडो को किस कैसे डिस्क्राइब किया है, कौन सी शैडो है, बरगद और पीपल की घनी छांव, घनी मतलब बहुत ही डार्क छांव, उससे हमें सुकून मिला। तो सेम थिंग है, लास्ट वाला जो शीर्ष अथवा अंतिम शब्द जो होता है, अगर वो विशेषण हो, यदि वो विशेषण हो तो विशेषण पदबंध कहलाता है। सर्वनाम पदबंध भी सेम है, वह पदबंध जो वाक्य में सर्वनाम का कार्य करे सर्वनाम पदबंध कहलाता है। सेम वही थिंग है यहाँ पर भी, कि अगर उस पदबंध का, ये जो पदबंध, ये पदबंध है सारे, ये सारे के ये पदबंध है, इस पदबंध का शीर्ष शब्द या फिर अंतिम शब्द या फिर अंतिम पद कह लो आप, इसको अंतिम पद ही कह लेंगे, शब्द नहीं कहेंगे, क्योंकि शब्द शब्द तो वो होता है जो वाक्य के बाहर होता है, वाक्य से अलग हम लिखते हैं तो वो सिर्फ शब्द होता है, लेकिन जब वो शब्द वाक्य में आता है तो पद कहलाता है। इसलिए जो इस पदबंध का लास्ट वाला अंतिम पद सर्वनाम होगा तो वो क्या होगा, सर्वनाम पदबंध। ये सारा का सारा किसको कार्य करता करेगा, सर्वनाम पदबंध को। शेर की तरह दहाड़ने वाले आप भीगी बिल्ली कैसे बन गए। ना, आप इज सर्वनाम, आप क्या है, सर्वनाम। बिजली सी फुर्ती दिखाकर आपने, बिजली सी फुर्ती दिखाकर आपने बालक को डूबने से बचा लिया। सेम यहाँ पर, भाग्य का मारा मैं कहाँ आ पहुंचा, भाग्य का मारा मैं कहाँ आ पहुंचा। देखिए, सर्वनाम पदबंध पहचानने के लिए पहले आपको सर्वनाम क्या होते हैं वो जानना चाहिए, कि सर्वनाम कौन कौन से हिंदी में, सर्वनाम मतलब प्रोनाउन। तो सर्वनाम के भी बहुत सारे टाइप्स हैं, वो टाइप्स या भेद है
वो देखने होंगे आपको कि सर्वनाम में पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, उसके बाद में अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक ऐसे सर्वनाम होते हैं। तो ये सर्वनाम पहले आपको सीखना होंगे, क्योंकि लास्ट में अगर अभी देखो यहाँ पर कुछ आया है, जो अंतिम पद है वो कुछ है और कुछ जो है वो सर्वनाम है। अब वो कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब उसका भेद तो आपको लिखना नहीं, लेकिन आपको ये जानना जरूरी है, ये आपको आना चाहिए कि सर्वनाम कौन कौन से। अगर आप सर्वनाम पहचान लोगे तो ऑब्वियसली आप सर्वनाम पदबंध भी इजीली पहचान पाओगे। अब यहाँ देखिए, चोट खाए हुए तुम इस सर्वनाम, चोट खाए हुए तुम भला क्या खाओ खेलोगे, तो तुम पे यहाँ पर लास्ट उसका ये किया है पद, उसका लास्ट पद है पदबंध का, तो इसलिए वो सर्वनाम पदबंध। विरोध करने वाले में से कोई नहीं बोला, कोई जो है वो सर्वनाम होता है, इसलिए सर्वनाम पदबंध। है ऐसा कोई जो अजगर को पकड़ ले, है ऐसा कोई, अगेन कोई है यहाँ पर, तो कोई सर्वनाम होता है, इसलिए ये सर्वनाम पदबंध है। तो आपको मैं सजेशन दूंगी कि अगर आपको पदबंध सीखना है तो पहले आपको संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, क्रिया विशेषण ये अच्छे से जान लेना है कि कौन कौन से संज्ञा होते हैं, कौन कौन से सर्वनाम होते हैं और कौन कौन से विशेषण होते हैं, विशेषण कैसे पहचाना जाता है, ये सब आपको पहले सीखना होगा। तभी जाकर आप एक्यूरेट पदबंध पहचान पाओगे। उसके बाद है क्रियापद, ये सबसे इजी पदबंध है। क्रियापदबंध, क्रिया मतलब क्या होता है? क्रिया मतलब जो एक्शन वर्ब होते हैं, जो डूइंग होता है, जो कार्य करते हैं, जो भी कार्य, उसको क्रिया कहा जाता है। एक से अधिक क्रियापद मिलकर जहां क्रिया का कार्य संपन्न करते हैं वहां क्रियापदबंध होते हैं। मुझे सुनाई पड़ रहा है, यहाँ सुनाई पड़ रहा है पदबंध क्रियापदबंध का कार्य कर रहे हैं, अतः क्रियापदबंध का। तो इसमें एकदम इजी हिंट है, अगर आपको अंडरलाइन या फिर डार्क इसमें लिखा होगा, बोल्ड लेटर में लिखा होगा और वो लास्ट तक है, यहाँ तक जहां पर आपका स्टॉप होता है वहां तक, तो वो क्रिया पदबंध है। वह बाजार की ओर आया होगा, फुल स्टॉप। मुझे मोहन छत से दिखाई दे रहा है, फुल स्टॉप। सूरज नदी में डूब गया, फुल स्टॉप। अब दरवाजा खोला जा सकता है, फुल स्टॉप। मतलब कि जो फुल स्टॉप एंड तक ऑब्वियसली क्रिया जो है वो हिंदी में एंड तक होती है, उसके बाद फुल स्टॉप किया जाता है। तो वहां तक अगर आपको अंडरलाइन है और या फिर बोल्ड लेटर में लिखा है तो ऑब्वियसली वो क्रिया पदबंध है। अब आता है क्रिया विशेषण पदबंध। क्रिया विशेषण पदबंध पहचानने के पहले आपको ये जानना जरूरी है कि क्रिया विशेषण क्या होता है। क्रिया विशेषण वो होता है जो क्रिया को डिस्क्राइब करता है। वो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। जैसे पिछले दिनों की अपेक्षा आज गर्मी अधिक है। अगर मैंने इसको स्किप किया, थोड़ी देर के लिए समझे कि ये वाला जो है वो नहीं है, मतलब ये जो की अपेक्षा, की अपेक्षा आज ये वाला नहीं है, आप सिर्फ पढ़ोगे पिछले दिनों गर्मी अधिक है, पिछले दिनों गर्मी अधिक है, लेकिन गर्मी की दिनों की अपेक्षा आज, यानी गर्मी कब अधिक है या तो किससे अधिक है, तो पिछले दिनों की अपेक्षा आज। ये जो है आपका क्रिया विशेषण है। उसके बाद आगरा से अलीगढ़ तक एक लंबा मार्ग है, ठीक है, एक लंबा मार्ग है, पर कहाँ से कहाँ तक, तो किसको डिस्क्राइब कर रहा है? आगरा से अलीगढ़ तक। उसके बाद शाम पहले की अपेक्षा बहुत तेज दौड़ा। यस, शाम दौड़ा, पर कैसे? पहले की अपेक्षा बहुत तेज। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। भारत एक है, पर कहाँ से कहाँ तक? कश्मीर से कन्याकुमारी तक। राजू देखता हुआ धीरे धीरे दुकान के पास पहुंचा। अगर इसमें मैं बोलूं कि राजू देखता हुआ दुकानदार के पास पहुंचा, तो ये भी सेंटेंस इनफ होता है, लेकिन अगर हम वो कैसे पहुंचा, ये कैसे पहुंचा दुकानदार के पास, कैसे पहुंचा, उसकी जो एक्टिविटी थी, उसका जो एक्शन था, वो कैसे पहुंचा, तो वो धीरे धीरे पहुंचा। तो ऑब्वियसली वो जो धीरे धीरे है आपका क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण होगा। इसी पे डिपेंड होता है कि वो क्रिया विशेषण पदबंध कैसा पहचाने। बस अगर बोल्ड लेटर या फिर अंडरलाइन जो भी रहेगा वो अगर क्रिया विशेषण है तो ऑब्वियसली वो क्रिया विशेषण पदबंध है। क्रिया विशेषण के स्थान पर प्रयोग होने वाले, देखो क्रिया विशेषण के स्थान पर प्रयोग होने वाले एकाधिक पदों का समूह क्रिया विशेषण पदबंध कहलाता है। जैसे सोहन बहुत धीरे धीरे बोलता है,
दैट धीरे धीरे, सोहन बहुत धीरे धीरे बोलता है। यहाँ धीरे धीरे क्रिया विशेषण पदबंध, क्योंकि यह बोलना क्रिया की विशेषता बतलाता है, क्योंकि वो बोलना जो क्रिया है उसकी विशेषता बता रहा है कि वो धीरे धीरे बोलता है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आपको ये जो पदबंध है वो अच्छे से क्लियरली समझ गए होंगे। फिर भी मैं एक बार आपको हिंट फिर से बता देती हूँ कि आपको कैसे संज्ञा पदबंध है या फिर विशेषण पदबंध है ये पहचानना है। तो सबसे इजी है पहचानने के लिए, बस जो बोल्ड लेटर रहता है, जो बोल्ड पदबंध होगा, जो भी पदबंध आपको दिया होगा, हाँ, उसका जो आखिरी पद या अंतिम पद या शीर्ष पद मतलब लास्ट वाला पद जो भी होगा, अगर संज्ञा होगा तो वो संज्ञा पदबंध हो जाएगा, अगर विशेषण होगा तो विशेषण पदबंध होगा, अगर वो क्रिया होगा तो वो क्रिया पदबंध होगा, और अगर वो क्रिया विशेषण होगा तो वो क्रिया विशेषण पदबंध होगा। सेम ऐसे ही सर्वनाम का भी है। अगर सर्वनाम लास्ट अंतिम इस पे होगा, जैसे कि मैं, मेरा, मुझे, आप, आपको, स्वयं, ये सारी चीजें अगर होती है तो वो क्या कहलाएगा? सर्वनाम पदबंध होगा। अगर आपको पदबंध के एमसीक्यूज चाहिए होंगे तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के देना, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी।